सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू जिनको कहते हैं, आप इस वर्ड से आप नोन होंगे, उसके क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फंडा क्लियर होगा चैप्टर का तभी आप इसकी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, हम एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जानबूझ करके, नहीं इसलिए नहीं कि नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ जाएं, इसलिए कि आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से इसको सुनिए। सुनिए मतलब ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, दो कैपेसिटर दिख रहे होंगे C1 एंड C2 आर कनेक्टेड एट शोन इन द सर्किट। सर्किट के हिसाब से वो कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, टर्मिनल्स A एंड B ऑफ की के आर कनेक्टेड टू द चार्ज कैपेसिटर C1। पहला जो कैपेसिटर C1 है ना, उसको चार्ज करने के लिए दिखा होगा A को B से कनेक्ट कर दिया गया, यानी बैटरी जुड़ी हुई है, तो सर्किट बैटरी वाली कंप्लीट हो गई ना। जिस सर्किट में बैटरी लगी है और C1 लगा है उससे कनेक्ट कर दिया गया, तो सिंपल सी बात है, ये बैटरी क्या करेगी, इसको चार्ज कर देगी, एक पोटेंशियल क्रिएट कर देगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यूजिंग द बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। ठीक है, नाउ डिस्कनेक्टिंग ए एंड बी। अब क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी तो ऑलरेडी उसको चार्ज कर चुकी है, तो चलिए डिस्कनेक्ट कर दीजिए। फिर कह रहे हैं डिस्कनेक्ट कर दिया गया, फिर टर्मिनल्स बी और सी को कनेक्ट कर दिया गया। यानी कि बी और सी को कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो कैपेसिटर C1 का ब्रांच है वो जाके कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर दिया गया। अब C1 चार्ज हो चुका है, C2 अनचार्ज है, तो उसको भी चार्ज करना शुरू कर देगा। चलिएगा, ठीक है। तो ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस का परसेंटेज निकालना है। तो पहले तो बात डायग्राम की कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, सर्किट में आधा आधा बना रहा हूँ। देखो पहले ये सर्किट कुछ ऐसा है, ये एक सेल लगी हुई है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा लेंदी है, लेंदी मतलब कैलकुलेशन है इसमें। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है जिसका कैपेसिटी C1 है। ये कह रहे हैं C1 C2 सेम है, लेकिन हम फिलहाल C1 मान लेते हैं। ये C1 है और इसका जो पॉइंट दिया है, जैसा डायग्राम दिया वही लिख देते हैं, A है और ये B है। तो पहले क्या किया इन्होंने, A से B को जोड़ दिया। अब आपको साफ साफ दिखा है कि जब A से B को जोड़ दोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज, ये V वोल्ट की बैटरी है और फिलहाल C1 की वैल्यू C के बराबर है। C2 बाद में बनाएंगे, अभी हम जानबूझ के बना नहीं रहे। ठीक है, तो जो इसको जोड़ दोगे तो यानी कि इसका कैपेसिटी C है और इसका पोटेंशियल V है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसमें, इनिशियल एनर्जी मैं U1 मान लेता हूं, तो कितनी हो जाएगी, हाफ CV²। ठीक है, एक चीज और दिमाग में लगा दें कि भाई इसने कुछ चार्ज इसको दिया होगा। अगर वो चार्ज मान लिया Q1 दिया गया है, तो Q1 चार्ज कितना दिया गया है, C1 इंटू V। C1 की वैल्यू C के बराबर हो, बाद में लिखेंगे, यानी CV लिख दो, लिख दो। अच्छा, CV यानी इतना चार्ज दिया गया है। क्या जरूरत चार्ज की हमको नहीं मालूम। तो यहां तक बात तो समझ में आ गई। अब क्या किया गया कि एक कैपेसिटर यहां है अलग से, एक कैपेसिटर यहां पर भी है, इसका कैपेसिटेंस भी C के बराबर है, C2 जो कि C के बराबर है। अब क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और इसको जोड़ दिया गया, B से C को जोड़ दिया गया। तो अब इस प्रोसेस में होना क्या है, होना यह है कि भाई इसका चार्ज ये क्या करेगा, अपने चार्ज को इसके साथ शेयर करेगा। भाई ये पॉजिटिव प्लेट हो गई थी, ये निगेटिव प्लेट है, तो ये इसको भी पॉजिटिव करेगा, इसको निगेटिव करेगा। कब तक शेयर करेगा, पूरा चार्ज दे देगा। भाई आपके पास रोटियां हैं 10 और हम आ गए साथ में भूखे प्यासे, पूरी 10 रोटियां हमको दे दोगे, नहीं। कब तक करोगे, आधा आधा, नहीं आधा आधा भी नहीं शेयर करेंगे। कैपेसिटी के हिसाब से वो एक अलग की बात, कैपेसिटी सेम है, आधा हो जाए, तब तक शेयर करेंगे जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना सेम हो जाए, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम मान लें कि अब इनकी प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, V डैश है, ठीक, तो V डैश बराबर क्या होगा, तो V डैश दो तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, सावधान देखो। आप चाहे V डैश का फॉर्मूला निकाल दो या ऐसे समझ लो। देखो, अगर इस पर इसका पोटेंशियल C1 है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल V डैश हो गया, तो इसका चार्ज कितना हो गया, C1 V डैश हो गया। समझ लीजिए, अभी समझा जाएगा। चार्ज ट्रांसफर करने के बाद
पोटेंशियल इसका भी वी डैश हो गया, पोटेंशियल इसका भी वी डैश हो गया, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर इसका पोटेंशियल वी डैश हो गया और इसकी कैपेसिटेंस C1 है तो इस पर चार्ज कितना हुआ, C1 वी डैश। इधर आइए, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो इस पर चार्ज कितना हो गया, C2 वी डैश। पूरे सिस्टम का कितना हो गया, इतना चार्ज हो गया। ये आया कहाँ से चार्ज, ये वही तो चार्ज है जो आप यहाँ से स्टोर किए थे पहले से। तो यानी कि ये CV के बराबर हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा। जितना आपने वहाँ स्टोर किया था पहले वही तो रीडिस्ट्रीब्यूट होना है। अगर 50 कूलाम का चार्ज दोगे तो अल्टीमेटली चार्ज तो उतना ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि C1 की वैल्यू कितनी है, C V डैश प्लस C V डैश बराबर CV। तो ये आएगा 2C V डैश बराबर CV, तो V डैश बराबर V/2। यानी ये मालूम हो गया कि जो पोटेंशियल है वो आधा हो गया। ठीक है, तो फाइनल एनर्जी निकाली जाए। अच्छा, टोटल कैपेसिटेंस कितना है, चूंकि ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो कैपेसिटेंस आपका कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो टोटल कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, या अलग अलग एनर्जी प्लस कर दीजिए, ऐसे निकाल लो। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, यानी हाफ C V डैश स्क्वायर प्लस हाफ C V डैश स्क्वायर। या यूं कह सकते थे कि चूंकि पैरेलल में जुड़े हुए हैं इसलिए कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अब आप कहेंगे पैरेलल में क्यों जुड़े हुए, ये तो चार्ज ऐसे एक ही रास्ता है। तो भैया अभी हमने सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट बताया है इसके पहले वाले वीडियोस में। जब चार्ज बढ़ता है तो पैरेलल होता है, तो चार्ज बढ़ रहा है ना, ये Q1 था तो Q1 सेम थोड़ी हो गया है इसमें। भाई वो यहाँ पर एक अलग केस है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी सेम है, पोटेंशियल सेम है, अलग चीज़ है। अगर कैपेसिटी अलग होती तो चार्ज बढ़ जाता ना, जहाँ पर बढ़ता है चार्ज वो पैरेलल होता है। तो पैरेलल में 2C हो जाएगा कैपेसिटेंस, और नेट पोटेंशियल V डैश हो गया, तो आप हाफ C को 2C इंटू वी डैश स्क्वायर लिख सकते थे। तो चाहे इससे लगाओ चाहे इससे लगाओ, तो ये चूंकि सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 इंटू हाफ C V डैश स्क्वायर, हाफ हाफ कट गया तो C, और V डैश की वैल्यू क्या है, V/2, यानी ये V स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, तो CV स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो ये फाइनल एनर्जी हो गई। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है ड्यू टू दिस व्हाट इज द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी लॉस हुई। तो इनिशियल एनर्जी ये है हाफ CV स्क्वायर, और फाइनल ये एनर्जी है। ठीक है, जरा इस डायग्राम को रब करते हैं फिर बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम कहें चेंज इन एनर्जी कितनी हुई है, तो पहले वाली ज़्यादा थी तो U1 में से इसको फाइनल U2 कर दो, U2 माइनस कर दो, यानी कि हाफ CV स्क्वायर में से 1/4 CV स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, 1/4 CV स्क्वायर बचेगा। अगर आपसे कहे कि परसेंटेज कितना लॉस हुआ, तो जितना लॉस हुआ है अपान जितना पहले था इंटू 100। कोई चीज़ लॉस हुई या गेन हुई उसका फॉर्मूला कितना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला कि जितना चेंज हुआ है अपान जितना पहले था इंटू 100, यही सबकी जगह यूज होता है। तो CV स्क्वायर कट गया तो देखिए 1/4 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, और इंटू 100 है तो 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 50, यानी 50% एनर्जी इसकी लॉस हो जाएगी। ठीक है, समझ में बात आई नहीं आई। अब कहाँ गई वो एनर्जी, अब आप कहेंगे एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी हीट के फॉर्म में कहीं हो सकता है चली जाए, हो सकता है कनेक्शन करते वक्त कहीं साउंड क्रिएट हुई हो, चट चुट्टी कटपट कहीं हो जाता है, उसकी वजह से कहीं लॉस हो गई हो, ये हो सकता है। तो ये क्वेश्चन नीट 2019 का है। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।